ऑन ही। आज का टॉपिक है टीसीपी। टीसीपी ये कनेक्शन बनाता है किसी भी सर्वर से पहले। बात मतलब कि डेटा ट्रांसफर करने से पहले ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, और एक यूडीपी होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी होता क्या है कि ये पहले कनेक्शन बनाता है, ये कंप्यूटर से सर्वर के बीच कनेक्शन बनाता है पहले ये, उसके बाद फिर डेटा ट्रांसफर होता है। पर यूडीपी बिना कनेक्शन बनाए डेटा ट्रांसफर करता है। तो टीसीपी कनेक्शन कैसे बनाता है इसका, जैसे यहाँ पे मेरा सर्वर क्लाइंट है, ये सर्वर है। तो पहले क्या करता है टीसीपी, इसको बोलते हैं टीसीपी हैंडशेक। तो इसमें होता क्या है कि पहले ये सिन फ्लैग भेजता है, सिन रिक्वेस्ट भेजता है, और इसका कुछ सीक्वेंस नंबर होता है, साथ में सीक्वेंस नंबर देता है ये। मान लेते सीक्वेंस नंबर एक्स दिया पर, और सर्वर पास जब जाता है तो सर्वर साथ में एसी के फ्लैग भेजता है, एक्नॉलेजमेंट इसको बोलते हैं, और साथ में सिंक भी भेजता है, SYN प्लस, ये दोनों साथ में ये भेजता है। और इसमें क्या इसका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, मतलब कि यहाँ जो अगर यहाँ पहले अगर रिलेटिव देखें तो पहले इसको सीक्वेंस नंबर, रिलेटिव सीक्वेंस नंबर 0 होता है, तो इधर से वापस रिलेटिव सीक्वेंस नंबर 1 आएगा, क्योंकि जब पैकेट जो फ्लैग भेजता है उसका अगर कुछ हमको मतलब फ्लैग भेजना है तो उसमें 1 भेजते हैं या तो 0 भेजते हैं। अगर जिसको नहीं भेजना है उसको 0 0 देते हैं, जिसको भेजना है उसको 1 करके भेजते हैं। तो हाँ, एक्नॉलेजमेंट को 1 करके देगा। तो ये पहले से सीक्वेंस नंबर अगर एक्स है तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा एक्नॉलेजमेंट नंबर। एक नया सीक्वेंस नंबर भी देता है ये, जैसे सीक्वेंस नंबर नया मान लेते हैं बाई दिया, वो सारा प्रैक्टिकल दिखाएंगे कैसे ये भेजता है। तो यहाँ आया सिम प्लस एक, तो पहला ये क्लाइंट सर्वर को भेजा, सर्वर अब क्लाइंट को भेजा, अब फिर वापस ये इसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा एसी के। तो ये 3 वे में कनेक्शन बनाता है, पहले यहाँ से भेजा, फिर ये भेजा, फिर ये, जैसे हम लोग किसी ऐसे बोल सकते हैं फोन किए तो पहले रिंग हुआ, फिर वो फोन उठा के हेलो बोला, फिर हम वापस हेलो बोले, तो पता चल गया कनेक्शन बन गया है, तो अब फिर बात करना स्टार्ट करते हैं। तो उसी तरह से साथ में ये एसी के भेजेगा, यहाँ पे बाई आया था तो बाई प्लस 1 एसी के भेजेगा, और सीक्वेंस नंबर भेजेगा एक्स प्लस 1 जो उसका था। अब कनेक्शन बन गया तो अब वापस से डेटा जाएगा। इसको बोलते हैं 3 वे हैंडशेक। इससे स्क्रीन शेयर करेंगे तो ये हट जाएगा। तो ये 3 वे में डेटा ट्रांसफर, तो इसे 3 वे हैंडशेक इसको बोलते हैं। अब टीसीपी में कुछ फ्लैग्स होता है, मतलब पहले दिखाते हैं टीसीपी हेडर। टीसीपी हेडर, इसमें क्या होता है, ऐसा होता है, ये कुछ एक हेडर होता है, मतलब कि जैसे वेबसाइट में हेडर होता है, इसमें हेडर, इसमें सारा इंफॉर्मेशन रहता है कैसे क्या होगा। चलो तो शायद ये कुछ ऐसा। इधर
ये हेडर का इतना सारा पार्ट होता है जो बना रहे हैं। तो यहाँ पे होता है सोर्स का पोर्ट डेटा में। बोर्ड दिख रहा है ना? इधर होता है डेस्टिनेशन पोर्ट। यहाँ पे सीक्वेंस नंबर होता है। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है। इधर डेटा ऑफसेट होता है। यहाँ पे रिजर्व ये होता है। और यहाँ पे फ्लैग सारा होता है। सारा फ्लैग यहाँ पे होता है। इधर विंडो साइज होता है। इधर अर्जेंट पॉइंटर। इधर चेकसम। इधर ऑप्शन। फिर डेटा इधर होता है। दिखाते हैं स्क्रीन से करके। ऐसा होता है टीसीपी की हेडर की सर्च के लिए। तो ऐसा होता है। स्क्रीन दिख रहा है ना? तो यहाँ पे सोर्स पोर्ट होता है। अरे अरे हम्म, यहाँ पे सोर्स पोर्ट होता है, इधर डेस्टिनेशन पोर्ट होता है। पोर्ट क्या होता है? जो बताए थे पोर्ट मतलब कि जैसे पोर्ट एक इन्फंट होता है जो मतलब बहुत सारा हम लोग को सर्विस रन होता है सिस्टम में, तो वो पोर्ट बताते हर सर्विस का अलग एक प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। वो जैसे बोल सकते आईपी मेरा लोकेशन होता है, जैसे कोई अपार्टमेंट है तो उसका लोकेशन पूरा होगा एक, और जो फ्लैट सबका रूम नंबर है वो एक तरह से पोर्ट बोल सकते हैं। आवाज जा रहा है ना? तो वो पोर्ट होता है जो जिसके थ्रू हम लोग कनेक्ट मतलब कि कनेक्ट करते हैं। तो पोर्ट हम लोग कैसे देख सकते हैं? तो एक कमांड ये दिखाते हैं और स्क्रीन। नेट स्टार्ट एनो देंगे तो इससे मेरा पोर्ट दिखाई देगा। तो इतने सारे पोर्ट मेरे इस सिस्टम में भी रन हो रहे हैं। मतलब टीसीपी कनेक्शन इसका सारा का पोर्ट। तो देखो यहाँ पे आईपी है और फिर यहाँ पे साथ में ये पोर्ट है, तो ये पोर्ट के थ्रू कनेक्ट हुआ और ये इसका पीआईडी है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं इसका जाके कि ये सर्विस पे क्या रन हो रहा है। यहाँ यूडीपी है, कनेक्शन यूडीपी है प्रोटोकॉल, और फिर यहाँ इसका ये पोर्ट है। सबको हम लोग ये यहाँ चेक कर सकते हैं टास्क बार मैनेजर में जाकर।
What's on screen? और What's going on the screen? वो अभी टास्क में बता रहे हैं कौन सा आईडी मतलब कि हम लोग चेक करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें कि कौन कौन सा सर्विस मतलब कि यहाँ पे अ, कौन आईपी कौन सा पोर्ट यूज कर रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल पे चल रहा है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो आईपी है, ये प्रोटोकॉल है, इससे कौन सा सर्विस रन हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा पीआईडी है, तो यहाँ पे चेक करके देखते हैं कि कौन सा मेरा सर्विस चल रहा है। तो यहाँ पीआईडी में चेक करेंगे 4552। वो पोर्ट क्या होता है वो अभी बता रहे हैं। ठीक है बताओ। 45। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं। अब एग्जैक्ट तो नहीं मिल रहा, कोई भी यहाँ पीआईडी इसके थ्रू कौन सा सर्विस, जैसे यहाँ ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये पीआईडी लिया हुआ है। तो फिर यहाँ पे हम लोग ये पीआईडी से यहाँ चेक कर सकते हैं कि ये कौन सा पोर्ट लिए हुए है। जैसे हम देखते हैं ब्रेव मेरा ले रहा है 2020 पीआईडी है। यहाँ देखते हैं 2020। हम ढूंढना पड़ेगा, मिल नहीं रहा। जैसे कोई नहीं रहा, बस वही चेक करते हैं यहाँ पे कौन सा पोर्ट, कौन सा सर्विस रन हो रहा है। ओके तो अब फिर पोर्ट यहाँ पे सोर्स टीसीपी हेडर में पहले सोर्स पोर्ट होता है, फिर डेस्टिनेशन पोर्ट होता है। मतलब उसको जाना कहाँ से कहाँ जा रहा है इसके लिए। फिर सीक्वेंस नंबर होता है, उसका कुछ सीक्वेंस नंबर होगा। फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, जो मतलब कि अगर सीक्वेंस नंबर पहले रिक्वेस्ट होगा तो एसी के 0 रहेगा आफ्टर टाइम, फिर एसी के 1 हो जाएगा। फिर हेडर हेडर का लेंथ होता है, इसका मैक्सिमम लेंथ 4 बाइट होता है, 4 और इसमें ये बताता है कि मतलब कि हेडर का मतलब कि कुछ ये इसमें इंफॉर्मेशन है तो इसका भी कुछ साइज होगा ना, तो इसलिए हेडर का लेंथ। और ये रिजर्व बिट रहता है, मतलब कि कुछ फ्यूचर यूज ये सब के लिए। यहाँ पे सारा फ्लैग रहता है, अर्जेंट, एसीके, पुश, सेट, सीन। पिछले क्लास में बताए थे कि ये सब फ्लैग क्या होता है। तो वही सीन फ्लैग जो मेरा सबसे पहले कनेक्शन बनाने के लिए इनिशियल जो भेजते हैं फ्लैग, वो होता है एक्नॉलेजमेंट, जो वापस आता है अभी बोर्ड पे जो बता रहे थे। और फिर यहाँ विंडोज का साइज रहता है, मतलब कि जैसे मेरा विंडोज का साइज कुछ 1000 बिट है, वहां से भेज दिया डेटा मतलब कि 2000 बिट का। तो हम पहले यहाँ पे विंडोज का साइज भेजते कि इतना ही डेटा हमको चाहिए। और ये चेकसम रहता है, जिससे मतलब क्लाइंट से भेजे रिक्वेस्ट और वो सर्वर वेरीफाई करता है कि सही डेटा आया है कि नहीं, तभी वो फिर आता है। और अर्जेंट पॉइंटर, जब हमको कुछ अर्जेंट डेटा चाहिए होता है, तो मतलब कि कुछ अर्जेंट भी होगा, कुछ ऐसा भी डेटा होगा, तो ये अर्जेंट पॉइंटर में ये रहता है कि ये बताता है कि कहाँ से अर्जेंट डेटा स्टार्ट हो रहा है। फिर यहाँ पे ऑप्शंस रहता है, मतलब कि जैसे हम विंडोज साइज दे दिए 1000 बिट, तो यहाँ पे हम ऑप्शंस में ये दे सकते हैं कि एक बार में 1000 ना देकर वो थोड़ा थोड़ा डेटा करके भेजे। फिर लास्ट में डेटा होता है, तो ये होता है टीसीपी हेडर्स। तो यहाँ पे अभी टीसीपी हेडर हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे सारा ये था मेरा फ्लैग। अब दिखाते हैं मतलब कैसे ये वर्क करता है। तो इसके लिए मतलब सब
तो यहाँ पे एक्सपायर सर्च होता है, तो उससे यहाँ पहले देखो, ये यहाँ पे दिख रहा है अच्छे से। पहले सीन रिक्वेस्ट भेजा SYN जो बताए थे, और इसमें इसका सीक्वेंस नंबर कुछ 0 है, यहाँ पे डिटेल्स में दिखाते हैं। अरे इसी पे है। देखो हेडर में सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा होगा सोर्स पोर्ट है, फिर डेस्टिनेशन पोर्ट है। दिख रहा है ना स्क्रीन अच्छे से? जूम होगा। हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे सोर्स फिर डेस्टिनेशन पोर्ट है, ये सोर्स पोर्ट मेरा है। फिर यहाँ पे TCP सीक्वेंस नंबर, रिलेटिव सीक्वेंस नंबर ये 0 और सीक्वेंस नंबर ये है। तो अब नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 1 होगा, क्योंकि साथ में एक्नॉलेजमेंट AC के 1 आके ऐड होगा। फिर ये अभी AC के 0 भेजा है, 0 है। और फिर इसका ये फ्लैग है, विंडो साइज इतना है, हेडर का साइज 40 बाइट है। विंडो साइड इतना ऐड नहीं हुआ। अर्जेंट पॉइंटर अभी 0, और ऑप्शन में दिया कि 20 बाइट करके डेटा चाहिए। फिर अभी अब फिर ये वापस देखो उधर से सीन प्लस AC के दोनों आया। अभी पहले इधर सर्वर से आया है, यहाँ पे मेरा इधर क्लाइंट का IP है सोर्स का, और इधर डेस्टिनेशन का मतलब सर्वर का। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा ये सर्वर का मतलब मेरा क्लाइंट का IP यहाँ ये सर्वर पे भेजा। अब यहाँ सर्वर से क्लाइंट पे आया है, तो इसमें सीन प्लस AC के दोनों भेजा। इसका सोर्स पोर्ट 80 था, यहाँ पे सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट 80 था। यहाँ सोर्स पोर्ट 80 है, डेस्टिनेशन मेरा ये सिस्टम का है। फिर यहाँ पे सीक्वेंस नंबर एक ऐड करके भेजा है, रिलेटिव सीक्वेंस नंबर यही पोर्ट का है। हाँ एक्नॉलेजमेंट शायद में एक, और सीक्वेंस नंबर 0 जो बताए थे कि बाई आएगा, पहले X भेजा तो यहाँ एक्नॉलेजमेंट में आएगा X+1। तो हाँ पहले X था तो X+1 यहाँ पे आया 1, और वहाँ बाई नया सीक्वेंस नंबर 1। इसका हेडर का लेंथ 24 बाइट्स। इसमें फ्लैग 2 फ्लैग आया उसमें। देखो यहाँ पे फ्लैग जो था केवल एक फ्लैग था सीन, यहाँ पे 2 फ्लैग आया सीन और AC के दोनों। इसका विंडो साइज इतना है। फिर ये चेकसम अनवेरिफाइड अभी है, और फिर ये ऑप्शन दिया है 4 बाइट करके डेटा भेजने के लिए। और ये अब फिर वापस 3 वे मतलब यहाँ 2 वे वापस अब क्लाइंट से सर्वर के पास जा रहा है। इसका क्लाइंट का सोर्स IP, डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। सीक्वेंस नंबर 1 है, वहां पे उसका सीक्वेंस नंबर 0 था, उसमें एक ऐड होगा एक्नॉलेजमेंट वाला, वो यहाँ पे 1 है। और इसका सीक्वेंस नंबर भी 1 उधर से आया था, सीक्वेंस 0 तो एक ऐड होगा। अब ये देखो बस हेडर लेंथ 20 बाइट्स, यहाँ AC के फ्लैग गया है, विंडो साइज, और ये ऑप्शन इसमें अनवेरिफाइड है। फिर ये ऑप्शन अभी कुछ नहीं, अर्जेंट पॉइंटर 0। तो यहाँ पे ये 3 वे का, पहले 1 2 3 वे में, तीसरी वे हैंड से। तो इस तरह से मतलब कि TCP कनेक्शन बनाकर वर्क करता है। इतना समझ में आया आज? और कुछ? हाँ जैसे यहाँ पे फ्लैग का बता रहे थे, बता देते फ्लैग का भी। इसको बताओ TCP। TCP 6 फ्लैग होता है, सीन और
तो एक्नॉलेजमेंट पैकेज जो वो कनेक्शन वन उसके फीडबैक एक्नॉलेजमेंट लेता है। जब हमको सर्विस एंड कर ये पीछे ऐसे बताए थे, जब हमको कनेक्शन एंड करना है तो फिर से रिक्वेस्ट या फिर इसको है अर्ज, मतलब कुछ अर्जेंट मतलब पैकेट हमको चाहिए, वो अर्ज फ्लैग लगा के भेजते हैं कि अर्जेंट ये पैकेट हमको चाहिए। उस पैकेट अर्जेंट की तरह ये होता है। हाँ, the urge flag and tells receiver the process this packet as the received instead of buffering them। रीसेट इसी तो ये सब कुछ फ्लैग होता है, बस इतना ही। इतना समझ में आया? जो स्टार्ट से ज्वाइन किया होगा समझ हाँ में आएगा। हाँ